आज का हमारा प्रकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है यह संतुलित रासायनिक समीकरण? इसे हम सीधे उदाहरण की सहायता से समझेंगे। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस रासायनिक समीकरण में हम देख रहे हैं मैग्नीशियम का लेफ्ट हैंड साइड में एक परमाणु है, जबकि राइट हैंड साइड में भी एक परमाणु। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में दो परमाणु, लेकिन राइट हैंड साइड में एक परमाणु। इसलिए यह रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को 2 से गुणा कर दें तब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 और मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 2, लेकिन अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 1 है, इसलिए इसे भी 2 से गुणा कर देते हैं। अब इन सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं की तुलना करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड माने कि तीर के बाईं ओर अभिकारकों में, इधर उत्पादों में। अभिकारकों में मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या 2 और उत्पादों में भी 2। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारकों में 2, उत्पादों में भी 2। तो इसलिए यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। अर्थात ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हमारा बिंदु है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। इससे पहले हम द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत याद करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट। इसका मतलब है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद तत्वों का जो द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान, वह बराबर होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि वह समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर सके। अब हमारा तीसरा बिंदु है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है? उदाहरण के लिए हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं। Fe प्लस H2O ड्यूरिंग द रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक विधि, हिट एंड ट्रायल, प्रहार एवं प्रयास विधि का प्रयोग करते हैं, जिसके विभिन्न चरण हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे शॉर्ट में संतुलित करेंगे। देखें, सर्वप्रथम हम अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं अभिकारकों में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, Fe का केवल एक परमाणु है, जबकि दाहिनी ओर Fe के 3 परमाणु। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु। तो सबसे पहले हम उस तत्व को संतुलित करते हैं जिसके परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित किया जाएगा। तो चूँकि अभिकारकों में, उत्पादों में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, लेकिन अभिकारकों में केवल 1 परमाणु है, इसलिए अभिकारकों में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O को 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा कर देंगे। तो जैसे 4 से गुणा करते हैं, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु, इसलिए ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है। लेकिन जैसे हमने इसे 4 से गुणा किया तब हाइड्रोजन के 4 दूना 8 परमाणु हो जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के केवल 2 ही परमाणु हैं, इसलिए उत्पादों में H2 को 4 से गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन के 4 दूना 8 परमाणु, यहाँ भी 4 दूना 8 परमाणु। पुनः उत्पादों में अभिकारकों के Fe के 3 परमाणु हैं, जबकि अभिकारकों में Fe का 1 परमाणु है, इसलिए Fe को संतुलित करने के लिए अभिकारकों में Fe को 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर अब हम प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या
ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें Fe के 3 परमाणु, राइट हैंड साइड में भी Fe के 3 परमाणु। हाइड्रोजन 4 दूना 8 परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 दूना 8 परमाणु। ऑक्सीजन के 4 परमाणु, यहाँ भी 4 परमाणु। अब यह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। विभिन्न समीकरणों को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग हम अगली रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में करेंगे। तो आज के जो हमारे बिंदु थे उसमें संतुलित रासायनिक समीकरण हमने देखा था किसे कहते हैं, और यह उदाहरण था। फिर दूसरा बिंदु था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये बिंदु आज हमने देखे थे।